Okay, so let it open. Okay, it's already done. I'll share this net of the question first. Okay. So if there is any fluctuation in the network, you can always refer your group for the question. Okay. The question says, Chitra Limited manufactures a chemical product which passes through 3 processes. The cost record shows the following particular for the year ended 30th June 2020. Okay, so first you can see there is an input in the process 1. As we have already seen, process 1 में ही input होता है ना, और वो units में होता है. बाकी भी आप देख सकते हैं मटेरियल हर प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुआ है. सो प्राइमरी मटेरियल जो है, बेसिक मटेरियल जो है वो एक अलग होता है. ठीक है. अदर देन दैट ऑल्सो आपको मटेरियल के ऊपर काफी सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मटेरियल ऑल्सो. And material also there is direct and indirect material. So like that material primary जो होता है वो यूनिट्स में दिया होता है आपके क्वेश्चन में. ठीक है. और वही पास होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में. समटाइम्स आप दूसरे प्रोसेस में भी इनपुट करते हैं. ठीक है. ऐसे हो सकता है, वो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जहाँ पे हर प्रोसेस में इनपुट हुआ है और दूसरे प्रोसेस से भी पास हुआ है. ठीक है. आई होप देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन लिसनिंग. ऑडियो इशू नहीं है मुझे लग रहा है कुछ. ओके. सो हर प्रोसेस में आप देखेंगे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स आपको मिलेगा. नॉर्मल लॉस जैसे कि हम लोग को पता है हमेशा परसेंटेज में दिया होता है, जिसकी स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है और एक्चुअल आउटपुट है क्वेश्चन में. तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या तो एबनॉर्मल गेन होगा. या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या तो एबनॉर्मल गेन होगा अगर आउटपुट दिया है तो. ठीक है. इफ आउटपुट इज नॉट गिवन तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, उसको टैली करके छोड़ देते हैं. सो आई विल टेक एन एक्सेल. इधर से प्रोसेस का कुछ फॉर्मेट मिल जाएगा तो आई विल टेक. ओके, इट इज नॉट देयर. सो आई विल टेक अ फ्रेश एक्सेल शीट. And we will prepare 3 process accounts. In between, if you find any doubt, any question, you put it across through the chat box. Okay, थोड़ा सा. Okay, so this is going to be our process 1. I hope it is visible properly. If there is any issue, put it across through chat box. Okay, so this is going to be our particulars. This is going to be units and this is going to be amount. There can be one more column as per unit. If you wish, you can. Otherwise, it is completely an option. This is process. First process name is process 1. Okay. So like that, I will copy it and paste it. This is going to be process 2. This is going to be process 3. Okay. We'll start with the input always. To input. ठीक है. और इनपुट हमेशा यूनिट में दिया होगा. यू कैन सी फर्स्ट ही इन्होंने इनपुट दिया होगा. कभी फर्स्ट पे दिया होता है, कभी एंड में दिया होता है. यू नीड टू फाइंड आउट द इनपुट इन द प्रोसेस 1. ये मैंडेटरी पार्ट है क्वेश्चन का, ये दिया होता है. सो इट इज गोइंग टू बी 40,000
एट द रेट ऑफ 28 बोल रहा है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 40,000 into 28. Okay, it is going to be very good, Farheen. 11,20,000. So you all are participating. It is good. Now जैसा दिया है वैसे ही आप कॉपी पेस्ट कर दो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स प्रोसेस 1 का. So it is to material, to labor, to labor, to overheads. Okay, it is always in the amount column. 97, 250, 240, 65, 730, 5030. यहां तक के क्लियर है? मैंने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स प्रोसेस 1 का मैंने लिख दिया है. What comes over here? Normal loss. Normal loss is how much percentage? It is 20%. It is always in the percentage, हाँ? And percentage हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? इनपुट पे. So 40,000 का 20%, ओके, कितना हो जाता है? 40,000 का 20%, इट इज 8,000. ठीक है, तो अगर आप 40,000 इनपुट करते हैं तो देयर इज 8,000 लॉस. वेरी गुड परवीन अंसारी, परवीन. Okay, now how to calculate this amount part? This 8,000 should be multiplied by the scrap value, and you can see scrap value is 1, is rupees 1. So 8,000 अगर 1 रुपए में बेचेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 8,000 रुपीज मिल जाएगा. ठीक है, एनी डाउट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. स्क्रैप वैल्यू हो गया. सी, यू आर गिवन विद द एक्चुअल आउटपुट. टेल मी कि नॉर्मल आउटपुट कितना है? कौन बताएगा नॉर्मल आउटपुट कितना है या कितना होना चाहिए? नॉर्मल आउटपुट कितना होना चाहिए? देखते हैं, चलो. आई एम वेटिंग. चैट बॉक्स मैंने ओपन कर लिया. आई वांट टू सी दी नॉर्मल आउटपुट. बेटा वो तो इनपुट है ना आनम. 40,000 इज इनपुट. If there is normal loss of 8,000, correct? If you are putting in the process 40,000, very good Neha, and 8,000 is being normal loss. So what are you expecting out of your process? It is 32,000. Very good. Khan Muskan, very good. Jayashri, good. So you know normal output should have been 32,000. ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है क्या? एक्चुअली में कितना बना है? 36,000. मुझे आप बताइए, आपने एक्सपेक्ट किया था 32,000, लेकिन एक्चुअली में आपको मिला 36,000. आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है? बोलो. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40,000 इनपुट किया है, 8,000 का लॉस हो जाएगा नॉर्मली, तो मुझे 32,000 मिलना चाहिए. बट एक्चुअली में आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ था? 36,000. वेरी गुड नेहा कुरैशी. शी इज सेइंग एबनॉर्मल गेन. एबनॉर्मल गेन ऑफ हाउ मच? कितना एबनॉर्मल गेन हुआ है आपको? अंसारी, परवीन, मुस्कान, वेरी गुड. ओके, 4,000, करेक्ट. और गेन हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है.
abnormal gain 4,000. Okay, abnormal gain 4,000 by actual output transferred to process 2. Okay, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. By output transfer to process 2. ठीक है, कितना एक्चुअल आउटपुट था? 36,000. ठीक है, what is there in the chat box? Okay, Muskan and Banita. Good. So till here everything is clear, है ना? Now we need to find out cost या फिर weighted average cost of the process. प्रोसेस का हम लोग एवरेज कॉस्ट मालूम करेंगे. ठीक है, प्रोसेस का हम लोग एवरेज कॉस्ट मालूम करेंगे. ठीक है, जिसके लिए हमें दो पार्ट चाहिए. एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर. ओके, एक होगा न्यूमरेटर और एक होगा डिनोमिनेटर. ठीक है, न्यूमरेटर बनेगा अमाउंट कॉलम से. आप ये पूरा ऐड करेंगे और ये 8,000 माइनस करेंगे. सो आई एम स्टार्टिंग. फर्स्ट वन इज 11,20,000 plus 97,240 plus 65,730 plus 5030 minus this 8,000 on the credit. Always deduct your normal loss. Okay. Now denominator किससे बनेगा? Denominator बनेगा unit column से. You had introduced 40,000, but there was a normal loss of 8,000. ठीक है, so I have this 40,000 minus 8,000. Okay, now what is going to be the numerator part? It is going to be 12,80,000. I think किसी ने ये आंसर दिया था already. 12,80,000. Very good, Ansari Parvi. And obviously आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो 32,000 होगा, है ना? Correct. And what is going to be the final answer? Final answer is going to be this. Divide by the denominator 32,000. It is going to be 40. Very good. Ansari Parveen already given the answer. Muskan gave the answer. Very, very good. Okay. So this is your process cost per unit. Okay. Okay. Now why you have found this cost per unit? So that you can calculate output amount and you can calculate abnormal gain amount. Okay. So how much is going to be the value of output of 36,000 at the rate of 40? It is going to be 14,40,000. And this abnormal gain for 4,000 into 40 is going to be 1,60,000. How I have calculated this?
4,000 multiply by 40. And how I have calculated this? 36,000 multiply by 40. Okay, very good. ठीक है. Now you total them, it will tally. यूनिट के साथ टैली हो जाएगा. एंड अमाउंट से टैली हो जाएगा. किसी ने इसका भी आंसर दे दिया था. यस, मुस्कान ने दिया है ऑलरेडी. इट इज 44,000 एंड 14,48,000 से वो टैली हो गया है. ओके. सो नाउ ये जो है आपका आउटपुट बिकम्स इनपुट फॉर द प्रोसेस 2 टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1. प्रोसेस 1 में जो आउटपुट आया था वो हमने प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिया है एंड प्रोसेस 2 के लिए इट बिकम्स इनपुट. नाउ प्रोसेस रिमेन सेम. आप ये तीनों चीजें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आप क्वेश्चन से देखेंगे प्रोसेस 2 का और यहाँ पर कॉपी कर देंगे. ठीक है. तो प्रोसेस 2 का कितना है? मटेरियल 2,16,518, 2,16,518, then 1,69,106, then 21,176. okay, right? ठीक है. ये हो गया प्रोसेस 2 का मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. वंस अगेन जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे, you will move on to the credit side and you will type normal loss. And this time normal loss is at the rate of 15%. So you are going to calculate 15% on this 36,000. That is going to be 5,400. नाउ इसके लिए स्क्रैप वैल्यू भी दी होगी एट द रेट ऑफ 2. देखो स्क्रैप वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई कर दो आप. इट इज 10,800. ओके. चैट बॉक्स में परवीन है, मुस्कान है. वंस अगेन परवीन और मुस्कान, दिस टू गर्ल्स आर डूइंग ग्रेट. गुड. ओके, दिस इज डन. अब ये हो गया है. ओके. नाउ कितना आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? जब 36,000 आपने इनपुट किया था, नॉर्मल लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5,400 का. सो आपके लिए कितना नॉर्मल आउटपुट है? 36,000 माइनस 5,400. नॉर्मल आउटपुट आपका कितना होना चाहिए? जल्दी बताओ. 36,000 इनपुट किया है इस प्रोसेस में, जिसमें से 5,400 का लॉस होने वाला. ठीक है. सो वी आर श्योर कि हम लोग को कितना मिलना चाहिए? सफा वेरी गुड, 30,600. मुस्कान वेरी गुड, 30,600. ओके. So 36,000 minus 5,400 is 30,600 we are expecting out of this process. But how much we have got? 32,000. That means मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 30,600 मिलेगा, बट मुझे कितना मिला? 32,000. That means there is a gain, है ना? There is a gain of 1,400. And gain is written on which side? It is written on the debit side.
to abnormal gain. Okay. By output transferred to process 3. 32,000 का आपको आउटपुट मिला है और 1,400 ना, हाँ 1,400 का आपको गेन हो गया. Now we are going to calculate in the same way. We are going to calculate the process cost. We will calculate first numerator. Numerator is 14,40,000 plus 21,6518 plus 169,106 plus 21176. Divide by 36,000 minus 5,400. Here the answer is going to be, okay, Muskan has already given the answer. Let's see, let's verify. Okay, माइनस तो मैंने किया नहीं है, इसीलिए मेरा आंसर गलत आ रहा है ना. मैंने 10,800 माइनस नहीं किया है. Okay, now it will be perfect. Correct, 183, and down it will be 36,000 minus 5,400. It is 30,000. Okay, the answer is going to be 60. Very good. Who says 60? Yes, it is 60. So the correct answer is given by so many students here. Okay, first it is Ansari Parveen. No? Okay. Then Muskan is there. Then Safa is there. Then Banita is also there. So we have 4 smart girls with us. Okay. So this 1,400 multiplied by 60. Okay. And here it is 32,000 multiplied by 60. Okay. Now total them, it will tally. So I am keeping the same formula everywhere so that we can get the total. Okay, very good. Okay, good. So this is time. This is the time to take attendance, and if time permits, we will move on to our last process, or else you guys can try the last process. Okay. So the attendance. Kuldeep, please put your roll number, beta. At the beginning, you should put your roll number. Go to participant list, press on your name, and then rename. There are so many students. Shahinaz, सिर्फ 46 लिखा है. It should be 046. लक्ष्मी 103 आपको स्टार्ट में लिखना था. मुस्तकीम ने नहीं लिखा हुआ है रोल नंबर ही. सानिया ने भी 51 एंड में लिखा हुआ है. 051 लिखना है स्टार्ट में. नौशीन ने भी 107 एंड में लिखा हुआ है, जबकि उसको स्टार्ट में लिखना है. ठीक है. जैनब ने तो लिखा ही नहीं है रोल नंबर. रूपाली ने लिखा है बराबर. अमन सैयद ने भी नहीं लिखा हुआ. सो आपका रोल नंबर आने से पहले आप लोग करेक्ट कर लेंगे. आई एम गोइंग टू मार्क द अटेंडेंस. Otherwise, you guys are not going to get the attendance.
एंड मैंने कितनी बार बोला है, रुक जाओ मैं पहले शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग एंड